व्यूवर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने आइंदा आने वाली अपनी तमाम वीडियो के आखिर में एक नॉलेज बेस एक्टिविटी क्विज प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम एक सवाल पूछेंगे जो कि सवाल होगा वीडियो के कंटेंट में से, और उस सवाल का सही जवाब देने वाले को हम गिफ्ट इशू करेंगे। और उस सवाल का सही जवाब देने से पहले जो व्यूअर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर करेगा। अभी रमज़ान का महीना है और आगे ईद भी आ रही है जैसे, तो इस दौरान में पाकिस्तान के अंदर चैरिटी को लेकर, जिसके अंदर ज़कात, सदक़ात और इसी तरह से खैरात जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे की जाती है। गरीब आवाम के ऊपर पैसे लोग देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद ना होने की वजह से इसके अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि जहाँ पे इंसानियत की तज़लील और अक्सर जगहों पे इंसानी जानों का ज़या भी। कि अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले कराची के साइट एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर ज़कात तकसीम होने लगी, तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर इतनी भगदड़ वहाँ पे मची कि उसके अंदर 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसके अंदर 3 बच्चे भी थे। और इसी तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल सस्ता आटा जो है उसके पॉइंट्स मुकर्रर हुए हुए हैं और वहाँ पे ट्रकों के ज़रिए से उनकी सेल चल रही है, तो वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि आए दिन भगदड़ के वाक़यात और एक दूसरे के साथ धक्कम पेल की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं। आखिर आज के दौर में, इतने तरक्की याफ्ता दौर में, ये कौन सा तरीक़ेकार है कि जहाँ पे आप आटे की तकसीम करते हुए लोगों को उनकी जानों से हाथ धुलवा बैठें, और इसी तरह आप ज़कात तकसीम करते हुए वहाँ पे लोगों को जो है ना जानें ज़ाया कर दें। ये हम किस दौर के अंदर बैठे हुए हैं? आज तरक्की याफ्ता दौर है, दुनिया के अंदर इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं कि जहाँ पे आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए ये पता चल जाता है फ़ौरी तौर पे कि कौन लोग मुस्तहिक हैं और कौन लोग जो है ना उनको ज़रूरत है उनको चैरिटी की। तो वहाँ पे एक क्लिक के ज़रिए से उनके अकाउंट्स के अंदर रकम की मुंतकिली वजूद में आ जाती है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी कोई इस तरह का बहरान पेश आता है कि जहाँ अभी आजकल हम महंगाई की वजह से आटों की तकसीम के पीछे जो लगाया हुआ है कौम को, तो उसके पीछे बुनियादी तौर पे वो आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचाना उसके पीछे नस्बुल-ऐन नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अपनी एक वो सियासी पॉइंटबाजी उसके पीछे हदफ होता है, और उसके ज़रिए से जो अगले इलेक्शन है उसकी तैयारी उसके पीछे हदफ होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लंगर खाने बना दिए जाते हैं, वहाँ पे लंगर खानों के अंदर जाके जनाब अपने फ़ोटो सेशन होते हैं और वहाँ पे खाना खाया जाता है। भाई एक खाना तो खा लिया आपने वहाँ पे, या तो रोज़ आके वहाँ पे आप खाना खाएँ। वहाँ पे आपने इतने मीडिया को बिठाया हुआ है, वो लोगों की तस्वीरें खींच खींच के जो है ना अखबारों में शाया कर रहा है। ये इंसानियत की जो तज़लील है ये कहाँ पे देखने में आती है? आप किस दौर के अंदर रह रहे हैं? अब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुकी है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपनी कौम का इज़्ज़त नफ्स उसको बुलंद करने की ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी को एम्पावर करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, और ये जो सारी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके आप अपनी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैरिटी है, जो आपके ज़कात, सदक़ात, अतियात, इनकी जो तकसीम है उसको आप सीमलेस बनाएं। उसमें आप जो इज़्ज़त नफ्स है उसके जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो इन लाइनों के अंदर नहीं लग सकते, जो मीडिया के ऊपर नहीं आना चाहते, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रहे। और ये इन तरीक़ों से होता क्या है कि आपने एक बंदे को लाइन में लगा दिया, अब इस दफ़ा जो है ना वो हुकूमती लाइन में लग गया, तो उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो निचले दर्जे के ऊपर चली गई। अगली स्टेज में क्या होगा कि वो बंदा आम लोगों के आगे भी हाथ फैलाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ठीक है, जब मेरी इज़्ज़त नफ्स इस दर्जे पे आ गई है तो थोड़ी सी और भी नीचे आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपनी कौम को। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक सलूशन मैं आपको मुहैया करता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड रखता हूँ, तो ये जो सारा अमल है इसको बड़ा सीमलेस और बड़े अच्छे तरीके से इसको सरअंजाम दिया जा सकता है। उसमें सिर्फ करना ये होगा कि हर इंडिविजुअल को एक क्यूआर कोड इशू होना चाहिए, और उस क्यूआर कोड के ऊपर उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो उसके ऊपर रजिस्टर हों। उसकी जो सैलरी है, उसकी जो कमाई है, मिसाल के तौर पे अगर कोई वो रेडी वाला है, वो कोई रक्शे वाला है, वो कुछ भी है, उसके लिए उसके पास एक स्टिकर मौजूद होना चाहिए, क्यूआर कोड, वो उसके पास दुकान पे, उसकी छाबड़ी पे, उसके रक्शे के अंदर वो लगा हुआ हो। और इसी तरीके से जो लोग हैं उनको, हर इंडिविजुअल को जो है ना एक क्यूआर कोड असाइन होना चाहिए कि वो कोई भी परचेजिंग करता है तो वो उस क्यूआर कोड के ज़रिए से कर रहे हो।
इसके ज़रिए से आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसके ज़रिए से एक तो ये है कि आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ ख़त्म हो सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एटीएम्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया करें। लोगों को कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर उनके पास जो QR कोड ऐप है वही उनका जो है ना वो कैश है और वही उनका वॉलेट है। तो वो किसी भी जगह पे जाके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल फ्लेक्सिबल है, इसका इस्तेमाल ईज़ी है। वो इस तरीके से कि जहाँ पे आप देखते हैं कि जो एटीएम मशीन्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके लिए आपको कोई इस तरह की मशीन्स रखनी पड़ती हैं जिसको पावर देनी पड़ती है, जिसकी अलग से इशुएंस होती है, बैंक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई झंझट हासिल उसमें नहीं पड़ना पड़ता। आप जस्ट एक पेज के ऊपर QR कोड अपना चिस्पा करके और लगा दें और उसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। अच्छा, इस QR कोड जो यूनिक QR कोड हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को जो इशू होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत जब साल के अब जैसे रमज़ान चल रहा है, यहाँ पे डोनेशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, वो एक क्लिक के ऊपर वो निकाल सकती है कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो माहाना इनकम है वो 20,000 रुपये से कम है, और वो उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिक कर सकती है। और वो उनकी लिस्ट जब पब्लिक हो जाएगी तो उसके अंदर एक तो लोगों के नाम नहीं आएंगे, उनकी आइडेंटिटी नहीं आएगी, और ऐसे लोग जो सदक़ात, खैरात, ज़कात और ये सारी चीज़ें वो करना चाह रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो है ना वो एनोनिमसली वो उन ना लेने वाले को पता चलेगा और ना देने वाले को पता चलेगा कि पैसे जो है ना वो कहाँ से आए हैं। और वो उनके पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मौजूद होगा, उनके पास घर बैठे बिठाए उनको वो रकम मौसूल हो जाएगी।